बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, नूरुल इज़ाह किताब की आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये फ़स्लुन फ़ी बयान अहकाम सुअर, यानी ये फसल है झूठे के अहकाम के बयान में। सुअर का मतलब होता है झूठा, यानी कोई इंसान, कोई हैवान कोई पानी पी ले और उससे पीने के बाद जो पानी बच जाए उसको कहते हैं अस्सुअर, झूठा पानी। एक बात तो ये जहन में रख ले, अगर पानी कसीर है, कलील और कसीर की मिकदार और ज़ाब्ता हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ लिया था कि जो 10 बाई 10 यानी तकरीबन 15 फुट लंबाई 15 फुट चौड़ाई या इतना जो है वो ज्यादा पानी है, कसीर है या जारी पानी है, उससे अगर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी चीज पानी पीता है तो उसको झूठे के जिम्मन में नहीं लिया जाता। वो सुर नहीं है, वो पाक होता है बाहर सूरत, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है ये हो रही है माए कलील की, कि वो पानी जो है वो कम मिकदार में हो, 10 दा दरदा यानी 10 फी 10 से कम हो, 15 फुट लंबाई 15 फुट चौड़ाई से कम मिकदार में पानी है और उससे किसी इंसान ने या किसी हैवान ने पानी पी लिया तो उस पानी को कहते हैं कि भाई ये तो फला इंसान का झूठा है या फला हैवान का झूठा है। इस तरह के पानी का शरई हुक्म क्या है, क्या ये पानी पाक होगा या नापाक होगा? तो इसकी उलमा ने 4 किस्में बयान की है। पहले उन 4 किस्मों का खुलासा पढ़ ले, उसके बाद फिर हम तर्जुमा पढ़ेंगे। पहली किस्म वो है कि इंसान और दीगर हलाल जानवरों का झूठा, इंसान और दीगर हलाल जानवरों का झूठा, कि एक इंसान ने पानी पी लिया, उससे पानी बच गया, या दीगर जो हलाल जानवर हैं उन्होंने पानी पी लिया और उससे पानी बच गया, जैसे मसलन गाय है, बकरी है वगैरह, इस तरह। बल्कि इसके अंदर उलमा ने घोड़े को भी शामिल किया है। तो इंसान, घोड़ा और दीगर हलाल जानवरों का झूठा, इसका हुक्म ये है कि ये पानी खुद भी पाक और ताहिर है, मुतहिर भी है, पाक करने वाला भी है, इससे वुजू और गुस्ल हो सकता है और मकरूह भी नहीं है। ठीक है, ये पहली किस्म है, पाक भी है, पाक करने वाला भी है और मकरूह भी नहीं है। दूसरी किस्म का जो झूठा है ये उन जानवरों का झूठा है जो खुद भी हराम है, बल्कि चीर फाड़ करने वाले दरिंदे हैं या नजसुल ऐन है, जैसे कुत्ता, खिंजीर या दीगर कुत्ते और खिंजीर के अलावा दीगर चीर फाड़ करने वाले जो दरिंदे होते हैं, जैसे चीता हो गया या भेड़िया हो गया, इस तरह के जो जानवर हैं, तो उन जानवरों का जो झूठा है वो नजस और नापाक है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। 2 किस्में हो गई। तीसरी किस्म जो है ये उन जानवरों का झूठा है, इसमें आप समझ जाइए कि 3 किस्म के जानवर हैं। एक वो है जिनके झूठे को जरूरत की वजह से उलमा ने कुछ गुंजाइश दी है या शरीयत ने जिसके बारे में कुछ गुंजाइश दी है, जैसे बिल्ली, चूंकि बिल्ली का घरों में बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, तो एक उनका झूठा। ठीक है, इसके अलावा जो मुर्गियां बाहर आम फिरती रहती हो और नजस और नापाक चीजें खाती रहती हो वो, और उनके अलावा इसी तरह उड़ने वाले जो परिंदे होते हैं, वो परिंदे जो चीर फाड़ वाला काम करते हैं, जैसे शिकरा है, चील है, शाहीन है, वो परिंदे। ठीक है, 3 हो गई। और इसके अलावा घरों के अंदर रहने वाले जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जैसे चूहा है और सांप है, इन सब का जो झूठा है, जो अगर इन्होंने पानी पी लिया और पानी जो है बाकी बच गया, तो इसका इस्तेमाल का क्या हुक्म है? तो कहते हैं अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर इसका इस्तेमाल, कोई और पानी अगर नहीं है तो फिर तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और पानी मौजूद है तो फिर उसकी मौजूदगी में इस पानी का इस्तेमाल मकरूह है। वुजू तो हो जाएगा लेकिन मकरूह है। ठीक है, बिल्ली, इसी तरह बाहर फिरने वाली मुर्गियां और चीर पार करने वाले परिंदे, बाज वगैरह, और घरों में रहने वाले जो छोटे मोटे जानवर है, चूहा और सांप वगैरह। अलबत्ता अकरब जो है, बिच्छू,
उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि उसका जूता पाक है, उसमें कोई मसला नहीं है, लिहाजा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी और आखिरी किस्म वो है जिसको मशकूक कहते हैं, अभी पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। मशकूक जिसको, जैसे किसका जूता, खच्चर और गधे का जूता, तो उसके बारे में भी वही हुक्म है कि अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर तो इससे वुजू किया जाएगा और तयम्मुम भी किया जाएगा, वुजू करके तयम्मुम किया जाएगा। अगर कोई और पानी मौजूद है तो फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, इस मशकूक पानी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है खुलासा 4 किस्मों के जूते का। पहले अल्फाज देख लेते हैं कि कोई मुश्किल लफ्ज हो तो उसका तर्जुमा, फिर उसके बाद हम तर्जुमा देखेंगे। सुर का मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। शरीबा का मतलब भी आसान है, पीना। और इसी तरह आगे आ जाइए, ताहिर खुद पाक हो, मुताहिर का मतलब होता है पाक करने वाला। ठीक है, और फरस घोड़े को कहते हैं। इसी तरह आगे आ जाइए, कल्ब कुत्ते को कहते हैं, खिंजीर खिंजीर है। सिबा ये सबो की जमा है, और चीर फाड़ करने वाले दरिंदों को कहते हैं। ठीक है, और बहाइम ये बहीमतुन की जमा है, चौपाए को कहते हैं जानवर। फाद चीते को कहते हैं, चीता। और भेड़िए को कहते हैं। इसी तरह आगे आ जाइए, हिर्रा बिल्ली को कहते हैं, और दज्जाजा मुर्गी को। अल मुखल्लात आजाद, आजाद मुर्गी। दज्जाजतुल मुखल्लात का मतलब होता है आजाद मुर्गी, जो बाहर फिरती रहती है और गंद वगैरह खाए। सिबा का मतलब हम पढ़ चुके हैं, तोयर परिंदे को कहते हैं। और इसी तरह शाहीन शाहीन है। सकर जो है ये उसको हैदाक चील को कहते हैं। और आगे आ जाइए तो सवाकिन बुयूत, सवाकिन रहने वाली। फअरा ये चूहे को कहते हैं। और हय्यतुन, हय्या जो है ये सांप को कहते हैं। और अकरब ये बिच्छू को कहते हैं। इसी तरह आगे आ जाइए तो बल्कि ये जो पीछे वाले है किस्म है, इसमें एक लफ्ज रह गया, और वो है ये वाला एक लफ्ज है इसमें, सकर। सकर ये भी एक किस्म के शिकारी, उसको कहते हैं बाज, बाज को कहते हैं। मशकूक का मतलब मशकूक है, बगल खचर को कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और इसमें कोई ऐसे लफ्ज नहीं है। तो तर्जुमा देख लीजिए, कहते हैं वल्माउल कलील, वो कम और कलील पानी, इदा शरिबा मिन हैवान, जिससे किसी हैवान ने पानी पी लिया, यकून वाला अरबात अक़साम, ये 4 किस्मों पर है। व युसम्मा सुअरन, और उसको झूठा कहते हैं। पहली किस्म अल अव्वल, पहली किस्म क्या कौन सी है? ताहिर मुताहिर गैर मकरूह, जो खुद भी पाक हो, पाक करने वाला भी हो, और मकरूह भी ना हो। और ये वो पानी है जिससे आदमी ने या घोड़े ने या ऐसे जानवर ने पानी पी लिया हो, युकल लहमुहु, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है, यानी हलाल जानवर है। असानी दूसरी किस्म नजिसुन, वो पानी है जो नापाक है, जिसका इस्तेमाल जायज नहीं है। और ये वो पानी है जिससे कुत्ते ने पी लिया हो, या खिंजीर ने, या चीर फाड़ करने वाले दरिंदों ने, जैसे चीता और भेड़िया। तीसरी किस्म कहते हैं वो पानी है जिसका अगर कोई और मकरूह ने इस्तेमाल हो, जिस पानी का इस्तेमाल मकरूह है, मा वजूद गैरी ही, किसी और पानी की मौजूदगी में। अगर कोई और पानी नहीं है तो फिर तो मकरूह नहीं है। ये कौन सा है? वो सुरुल हिर्रा, बिल्ली का जूता। दज्जाज मुखल्लात, आजाद फिरने वाली मुर्गी का जूता। इसी तरह चीर फाड़ करने वाले परिंदों का जूता, जैसे बाज है, शाहीन है, और चील है। और घरों में रहने वाले जो छोटे मोटे जानवर है, जैसे चूहा है, हय्या सांप है, अकरब, लल अकरब, न के अकरब बिच्छू जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अर्राबे, चौथी किस्म कौन सी है? जिसकी पाकी में शक हो, और ये झूठा है खच्चर और गधे का। अगर इसके अलावा कोई और पानी नहीं है तो तवज्जा भी, इससे वुजू भी करे और तयम्मुम भी करे और फिर नमाज पढ़े। और अगर कोई और पानी मौजूद है तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये मुख्तसर सी फसल है। ये है फसल फिल तहर्री फिल अवानी व सियाब। तहर्री का मतलब होता है गौर फिक्र करना, और किसी एक चीज को मुतय्यन करने के लिए अक्ल को इस्तेमाल करना। अवानी आनियतुन की जमा है, और ये बर्तन को कहते हैं। सियाब सौबुन की जमा है, कपड़े को कहते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर पाक और नापाक बर्तन मिक्स हो गए, मतलब कुछ बर्तनों में पाक पानी है, कुछ बर्तनों में नापाक पानी है, और वो मिक्स हो गए, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? फिर पता ही नहीं है कि पाक बर्तन, पाक पानी कौन से बर्तनों में है और नापाक पानी कौन से बर्तनों में है। इस तरह कपड़े हैं, मिक्स हो गए, कुछ कपड़े पाक थे, कुछ नापाक, अब पता ही नहीं है कि पाक वाले कौन से हैं, नापाक कौन से हैं। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाएगा? तो इसकी उलमा ने 3 निकात, इस फसल में जो कुछ भी तफसीलात है उसको आप 3 निकात में आप समझ सकते हैं। पहले दोनों का ताल्लुक जो है वो जो है वो पानी के साथ है, ठीक है, पानी के बर्तनों के साथ। और जो तीसरी सूरत है उसका ताल्लुक है कपड़ों के साथ। सबसे पहले तो आप ये जहन में रख लीजिए, अगर
पानी के कई बर्तन थे, जैसे 10-15 बर्तन है, 10-15 लोटे हैं, और उन सब में पानी मौजूद है। कुछ में नापाक पानी है और कुछ में पाक पानी है। ठीक है, अब उसकी दो सूरतें हो सकती है। एक सूरत तो ये है कि उन बर्तनों में ये बात तो मालूम है कि ज्यादा बर्तन पाक पानी के हैं और कम बर्तन जो है वो नापाक पानी के हैं। ठीक है, जैसे मसलन 15 बर्तन है, 15 लोटे हैं, उनके बारे में ये तो मालूम है कि 5 बर्तनों में नापाक पानी है और 10 बर्तनों में 10 लोटों में पाक पानी है, लेकिन ये मालूम नहीं है, मिक्स हो गए हैं कि वो पाक नापाक, वो जो 10 पाक लोटे हैं वो कौन से हैं और जो 5 नापाक लोटे हैं वो कौन से हैं, ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा पाक लोटे हैं, ज्यादा पाक बर्तन है, और कम नापाक बर्तन है, और मालूम नहीं है, मखलूत हो गए। ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में गौर व फिक्र किया जाएगा। वजू की जरूरत हो तो वहां पर भी गौर व फिक्र करें आप, और अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, और जिस जानिब आपका गालिब गुमान हो जाए कि भाई ये वाला पाक लोटा होगा, बस उसको लेकर वजू कर ले। इसी तरह पीने की जरूरत पड़ गई, वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी पहली सूरत। दूसरी सूरत, दूसरी सूरत यह है कि यही सूरत हाल है, लेकिन पाक पानी के जो लोटे या बर्तन है वो कम है, और नापाक पानी के जो लोटे है या बर्तन है वो ज्यादा है। मसलन ये तो मालूम है कि इन 15 लोटों में 10 लोटे नापाक पानी के हैं और 5 लोटे पाक पानी के हैं, लेकिन वो मिक्स हो गए। अब इस तरह क्या करें इस सूरत हाल में, तो इस तरह की सूरत हाल के बारे में हुक्म यह है कि अगर वजू के लिए जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आप गौर फिक्र और तहर्री नहीं करेंगे, बल्कि उलमा ने लिखा है कि ऐसी सूरत में उससे वजू कर, किसी भी एक से वजू करके, बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वजू करके तयम्मुम भी करे, और बाज़ उलमा ने लिखा है कि नहीं, बेहतर ये है कि उस पानी को गिरा दे और तयम्मुम कर ले ताकि कोई पानी ही ना बचे। ठीक है, बहरहाल लेकिन उस सूरत में गौर और तहर्री नहीं की जाएगी वजू के लिए। हाँ, पीने के लिए जरूरत पड़ गई और सख्त जरूरत है और कोई पानी नहीं है, तो वहां पर चूंकि इज़्तिरारी हालत है, तो वहां पर गौर और फिक्र करके जिस जानिब गालिब गुमान हो जाए तो बस उसके मुताबिक अमल करके पाक पानी पी सकते हैं। जहां इन्हें आपको गालिब गुमान हो गया कि ये वाला पाक पानी होगा, तो पीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वजू के लिए नहीं। ये है इन दो सूरतों का हुक्म। तीसरी सूरत, अच्छा अगर दोनों बराबर हो तो उस सूरत में भी उलमा ने एहतियातन यही लिखा है कि भाई वहां पर भी तहरीर नहीं की जाएगी बल्कि तयम्मुम किया जाएगा। ये जो तीसरा नुक्ता है इस फसल का, वो कपड़ों के बारे में है कि अगर पाक और नापाक कपड़े जो है वो मिक्स हो गए, अब ये मालूम नहीं है कि पाक कपड़े कौन से हैं और नापाक कौन से हैं, और वुजू और नमाज के लिए एक कोई ना कोई कपड़ा तो पहनना है, तो इसी सूरत हाल में उलमा ने लिखा है कि गौर फिक्र करें, और जो कपड़ा आपको लगे कि ये पाक होगा उसको लेकर आप पहन ले और नमाज पढ़ ले। ऐसी सूरत में इसको नहीं देखना कि ज्यादा कपड़े पाक और कम कपड़े नापाक है, या ज्यादा कपड़े नापाक और कम कपड़े जो है वो पाक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसी सूरत में गौर फिक्र करके जिस जानिब आपका गालिब गुमान हो जाए कि ये कपड़ा पाक होगा, उसी को लेकर आप नमाज पढ़ ले। तो जरा तर्जुमा देख लीजिए। इख्तलता, इसका मतलब होता है खलत मलत हो जाना, मिल जाना। अवानिन, ये भी वही उसी से अवानी से बर्तनों को कहते हैं। और तहर्रा, इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं, फेरी माजी है, इसका मतलब होता है तहर्री करना, गौर फिक्र करना। और वजू, वजू है, शुर्ब का मतलब होता है पानी पीना। और इसी तरह सियाब अल मुख्तलिता, यानी मखलूत कपड़े, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए कुछ कपड़े, तो उसको कहते हैं सियाब अल मुख्तलित। फरमाते हैं अगर बर्तन जो है इख्तलता अवानिन, अगर बर्तन जो है वो आपस में मुख्तलित हो गए, मिक्स हो गए, अक्सर ताहिरुन, और उनमें से अक्सर जो है बर्तन वो पाक है, तो तहर्रा लितवज़्ज़ु व शुर्ब, तो ऐसी सूरत में वजू के लिए भी और पीने के लिए, दोनों दोनों चीजों के लिए वो तहर्री और गौर फिक्र करेगा। वह इनका अक्सरुहा नजसन, और अगर अक्सर बर्तन जो है वो नापाक है और कम पाक है, तो ला यतहर्रा इल्ला लिशुर्ब, तो इस सूरत में तहर्री नहीं करेगा मगर सिर्फ पीने के लिए, वजू के लिए नहीं करेगा। वफी सियाब अल मुख्तलिता, और मखलूत कपड़ों के अंदर क्या हुक्म होगा, मखलूत कपड़ों का मतलब पाक और नापाक कपड़े मिक्स हो गए, तो ये तहर्रा, गौर फिक्र करेगा। सवा उनका न अक्सर ताहिरन और नजिसन, ख्वा अक्सर कपड़े पाक हो या नजिस हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक ये फसल भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। इसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ से तत्हीरुल आबार, यानी कुओं को पाक करने के जो अहकाम आते हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे।